सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज नंबर 4.3 में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पिछले कक्षा में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 तथा क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किए थे, हाँ या ना? लेकिन एक बात हम देखे थे, क्वेश्चन नंबर 8, 10 और 11 डिस्कस किए थे, तो तीनों को हम पूरा नहीं बताए थे। अरे हाँ या ना? तीनों को हम आधा आधा करके छोड़ दिए थे। तो कोई ऐसा प्रश्न है जो आप लोग से नहीं बना या तीनों बन गया पूरा? तीनों कंप्लीट किए, तीनों बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ? बढ़े आगे। आइए सर, बच्चे लोग आगे बढ़ते। इसमें एक प्रश्न बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। और इसके बाद बढ़ेंगे प्रश्नावली 4.4। हो सकता है कि ये द्विघात समीकरण चैप्टर का ये सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक क्लास और लेंगे और क्लास लेने के बाद द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कौन चैप्टर चलेंगे? कौन श्रेणी? समांतर श्रेणी फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सर, ध्यान दो। यहां पर कहता क्या, सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। दो गो नल है, ठीक है, दो नल है और एक हौज को वो तुम्हारा 9.3/8 घंटा में भरता है। एक पानी का नल है, 9.3/8 घंटा में एक हौज को क्या करता है? भरता है। कितना नल मिल करके? दो नल मिल करके। बड़े व्यास वाला नल, देखिए दो तरह का नल है। एक नल का व्यास बड़ा है और एक नल का व्यास क्या है? छोटा। बड़ा व्यास कहने का मतलब जहां से पानी गिरता है उसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा, और एक का चौड़ाई क्या है? कम। जैसे देखिए, आप लोग को हम सामने रिजल्ट के रूप में दिखा देते हैं। देखिए, सपोज करते हैं कि ये वाला आपका है नल लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका है नल लगा हुआ, ये इस अनुसार से, ठीक है, यहां से ये आपका पानी गिर रहा है नल से, ठीक है, ये नल हो गया, ये आपका एक नल है, ठीक है। अब आप लोग खुद बताइएगा कौन बड़ा व्यास वाला है और कौन छोटा व्यास वाला है। देखिएगा, एक नल ये हो गया, घर वगैरह में नहीं देखते हैं, एक डायरेक्ट मोटर से लगा हुआ होता है, रहे ना, उसका थोड़ा चौड़ाई ज्यादा होता है, और एक टंकी से लगा हुआ है, उसका चौड़ाई क्या है? कम। देखिए दो है, ये हो गया बड़ा व्यास वाला, ठीक है, मतलब समझाने के लिए, केवल आइडिया देने के लिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एडजेक्ट फिर उतना बढ़िया हम आर्टिस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया बड़े व्यास वाला क्या? नल। और ये आपका क्या है? ये आपका है छोटे व्यास वाला नल। गौर कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, ज्यादा पहले फास्ट कौन भरेगा? बड़ा व्यास वाला। तो बताइए, बड़ा व्यास वाला अगर फास्ट भरेगा तो बड़ा व्यास से भरने में कम समय लगेगा कि ज्यादा समय किससे लगेगा? छोटा व्यास। ये दिमाग में काम कर रहा है ना? क्वेश्चन में आ जा। कहता क्या, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब बताइए, कौन 10 घंटा कम समय लेता है? फिर से सुनो क्वेश्चन को। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो 10 घंटा कम समय कौन लेता है? बड़ा व्यास वाला नल। तो छोटा व्यास वाला नल 10 घंटा अधिक समय लेता है। अरे ना,
तो अगर मान लेते हैं कि बड़े व्यास वाले नल के द्वारा, बड़े व्यास के द्वारा, नल के द्वारा मतलब भरने में कौन समय लगा समय, अगर इसमें समय लग रहा है अगर कितना घंटा बोलिए, x घंटा, तब बताइए छोटा व्यास वाला नल में होगा जो बड़ा व्यास वाला नल से अधिक लगेगा कि कम लगेगा? अधिक लगेगा। तब बताइए, तो यहां पर लिख सकते हैं कौन व्यास वाले? छोटे व्यास वाले। छोटे व्यास वाले नल से, छोटे व्यास वाले नल से ऐसे लिख सकते हैं कि छोटे व्यास वाले नल के द्वारा, छोटे व्यास वाले नल के द्वारा भरने में, ठीक है, भरने में कौन समय? भरने में लगा समय बराबर कितना होगा बोलिए? x प्लस कितना घंटा? 10 घंटा। x प्लस 10 घंटे छोटा वाला से और x घंटे कौन वाला से? बड़ा वाला से। कोई दिक्कत? तो ऐसा काम कीजिए आप लोग चित्र में फटाक से साथ साथ करते चलते हैं। बात नहीं करेंगे, चित्र में फ्रैक्शन लिख लिए सर कि कर दे इसको पूरा ही। सुनो पहले, देखो रुक जा, देख लो, रुक जाओ, फिर उसमें हो जाएगा, समझिएगा। तो बच्चे लोग यहां देखिए, अब 1 मिनट रुक जाइएगा, पहले समझ लीजिए। नल के द्वारा भरने में लगा समय कितना घंटा? 1 घंटा। ये कितना हौज को भर रहा है? 10 हौज को। कितने हौज को? हौज मतलब हुआ बड़ा सा एरिया जिसमें पानी को भर करके रखा जाता है। तो बताइए, सुनिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बच्चे लोग अगला, बड़े यहां देखो, बड़े व्यास वाले नल से क्या चीज को बोलिए? क्या चीज को? क्या चीज को? हौज को क्या करने में? भरने में लगा क्या समय? अच्छा ये बताइए कितना हौज है? 1 हौज। कितना हौज? तब बताओ ये भरने में कितना समय लगाएगा? 1 और बटे कितना? अरे 1 बटे कितना घंटा? x घंटा लगाएगा। अब बताओ कौन व्यास वाला? छोटे व्यास वाले नल से क्या चीज को बोलिए? हौज को क्या करने में? भरने में क्या चीज बोलिए? लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा? 1 बटे x प्लस कितना घंटे? 10 घंटे। ठीक है, 1 बटे x प्लस कितना घंटे? 10 घंटे। बताइए सर कहां से चलेंगे हम लोग? कहां से? प्रश्न से। क्या बोलता है कि टोटल मिला करके बड़ा व्यास वाला नल से और छोटा व्यास वाला नल से दोनों मिला करके कितना समय लेता है भरने में बोलिए? 9.3/8। लेकिन 9.3/8 घंटा में कितना हौज भरता है? 1 हौज। अरे 1 ही हौज ना। तो बताओ, सुनो, तो कहां से चल लिए? प्रश्न से। बताओ छोटा व्यास वाले नल से भरने में लगा समय 1 बटे x प्लस कितना घंटा? 10 घंटा। बड़ा व्यास वाले से भरने में 1 बटे x घंटा। और दोनों मिला करके जब भरता है तो इस हौज को भरने में 1 बटे 9.3/8 घंटा। अरे हाँ या ना? ये 1 बटा इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग को भरना है कितना हौज? 1 हौज भरना है। ठीक है, तो आइए सर इसमें सिंपली देख लेंगे। यहां पर या का चिन्ह दे देंगे। देखिए x और x प्लस 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस कितना? 10। इसे ही कैंसिल, केवल क्या बच गया? x। क्या का चिन्ह? ये से ये कैंसिल, यहां क्या बच जाएगा बोलिए? x प्लस 10 बराबर। सर देखिएगा पूर्णांक तोड़ने आता है ना? 9 8 72 और 3 जुटता है ना? 72 3 75। 75 बटे 8। 8 कहा जाएगा? ऊपर, मतलब सिंपल बच जाएगा 8 और बटे कितना? 75। समझ में आया ना? आइए सर जब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, x और x
2x और प्लस कितना 10, x में x से x स्क्वायर, 10 में x से 10x बराबर 8 बटे कितना 75। कोई समस्या है यहाँ तक क्या सर? अब देखिए जब इसके बच्चे लोग जब इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग तो कैसे बढ़ेंगे बोलिएगा? ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बताओ इधर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 10, इसमें किससे करेंगे 8 से, मतलब 8 से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना में 10 में, क्या का चिन्ह बराबर का, इधर कितना हो जाएगा बोलिए 75 से, 75 से कितना में बोलिए 2x और प्लस कितना में 10 में, 2x प्लस 10 में। आइए सर 8 में करेंगे एक्स स्क्वायर से 8x स्क्वायर, 10 अठी 80 बराबर 75 दूनी कितना x 150x और 75 में 10 से 750। आइए सर एक साइड कर ले, क्या यहां पर कितना हो जाएगा बोलिए 8x का स्क्वायर 150x प्लस में, इधर आके 150x माइनस में, इधर तुम्हारा 80 क्या में प्लस में, 750 आकर क्या में माइनस में, बराबर क्या 0। आइए सर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा कितना 8x का स्क्वायर माइनस कितना 100x 150x। अब बोलिए 750 में से 80 चल जाएगा, कितना बचेगा 670, लेकिन 670 क्या बचेगा माइनस में, बराबर क्या 0। कितना से कॉमन हो सकता है सर? 8 तो नहीं होगा क्योंकि वहां चाहिए 160, ठीक है 4 तिया 12 30, नहीं 4 भी नहीं होगा, सिंपल कॉमन कितना होगा 2 कॉमन होगा, कितना हो जाएगा बोलिए 4x का स्क्वायर माइनस कितना x 75x माइनस 2 तिया 6 2 तिया 6 2 पचे 10 बराबर 0। क्या हो जाएगा बोलिएगा तो ये 2 गुना जाके भागा में, यहाँ क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 75x माइनस 335 बराबर 0। सर ये जो निकल के आया ये कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। इसको आप हॉल करें, सुनिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो बताइए यहां से किसका वैल्यू निकल के आएगा x का, तो x का एक वैल्यू आएगा धनात्मक, एक आएगा ऋणात्मक, तो अगर ऋणात्मक आएगा तो समय भी कभी भी माइनस में होगा, समय हमेशा क्या में प्लस में, और जो प्लस में लेके चलेंगे तो जो x का मान होगा वो कौन व्यास वाले बड़े व्यास वाले, और ओकरा में 10 जोड़ देंगे तो वही समय लेगा कौन व्यास वाला छोटा व्यास वाला। समझ में आया? चलिए सर इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.3 क्या हुआ कंप्लीट। बस इसको नोट कीजिए, हम लोग अग्रसर करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.4, प्रयास करते हैं आज की क्लास में कंप्लीट आउट करने का, देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता है। जल्दी बिना विलंब का फटाक से आप लोग नोट कीजिए। पिछले क्लास में हम छोड़े थे क्वेश्चन को, आप लोग नोट किए थे वीडियो से? अच्छा सॉरी वीडियो भी अपलोड हुआ ही नहीं, आज मॉर्निंग में होवे करेगा, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर शायद 11 था ना, वो 11 था ना, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिएगा यहां पे हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कुछ छूट गया है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना x है 10x है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं केवल एक्स स्क्वायर प्लस कितना 10, यहाँ 10 क्या होगा x, तो कितना हो जाएगा 80 क्या x, यहाँ पर 80 क्या x। रुक जाइएगा देख लीजिए, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो जी। देखो कितना हो जाएगा बोलिए 8x का स्क्वायर 150 में से 80 गया, 70 की माइनस 70 माइनस 70x और माइनस कितना 750 बराबर 0। कितना कॉमन होगा सर? कितना 2 कॉमन हो जाएगा ना, 2 कॉमन कर लेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए 4x का स्क्वायर माइनस कितना x 35x और माइनस 2 तिया 6 अरे होगा और 15 2 सते 14 और 2 पचे 10 बराबर 0। ये 2 चल जाएगा भागा में, कितना बच जाएगा बोलिएगा 4x का स्क्वायर माइनस कितना x 35x माइनस 375 बराबर 0। आपका द्विघात समीकरण ये आएगा, ठीक है। पिछले बार में ये हम लोग का एक से हाथ छूट गया था, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था, ठीक है। रियल द्विघात समीकरण ये है, इसको ब्रेक कीजिएगा काम हो जाएगा, ठीक है। वो मिस्टेक्स हो गया था, कर लीजिए इसको जल्दी से, वो मिस्टेक हो गया था, ठीक है, क्योंकि एक छूट गया था उसमें।
चलें आगे। आइए सर, इस तरीके से प्रश्नावली 4.3 का एक एक प्रश्न क्या हुआ, खत्म हुआ। देखिए यहां सुनिएगा, आप सभी विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास 10 का जो वीडियो आपका वर्ड प्रॉब्लम का अपलोड हुआ है, सुनेंगे बच्चे लोग, याद ध्यान दो, सोनू पीछे से, वीडियो जो ये अपलोड हुआ है वर्ड प्रॉब्लम का, जो वीडियो जैसे आज एक अपलोड हुआ होगा मॉर्निंग में 8 बजे, एगो इसके पहले का वीडियो अपलोड हुआ है, ठीक है, द्विघात समीकरण का 2 वीडियो, एक आज जो अपलोड हुआ है सो और इसके पहले का। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, कल संडे है, छुट्टी है, जा करके ये दोनों वीडियो को एक बार आप लोग पुनः अच्छे से, क्योंकि लिखा हुआ सारा आपके कॉपी के ऊपर है क्लास में, ठीक है, केवल बस उसको एक बार पुनः जो है ना देख लीजिएगा। क्योंकि जानते हैं सर, एक चीज आप लोग भी गौर करते होंगे, नॉर्मल द्विघात समीकरण हल करना बड़ा डील नहीं है, मेन है क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके रूप में लाना, यह बड़ा डील है। तो 10वां के विद्यार्थियों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम का जो 2 वीडियो अपलोड है उसको आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लेंगे, ठीक है, इसके पहले का वीडियो और फिर उसके पहले का वीडियो, ये दोनों आप लोग क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर समाप्ति के कगार पर है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समाप्त कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्नावली कितना सर, 4.4, आइएगा। याद है कंसेप्ट द्विघात, आओ 5 मिनट रिवाइज करते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, बताइए फटाफट, कितनी विधियां? पहला बस इतना ही आवाज में बोल सकते हो तुम लोग। पहला कौन विधि? चलिए, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, दोनों क्लियर हुआ था। और तीसरा कौन सूत्र? कौन सूत्र? अच्छा, थोड़ा सा हमको द्विघाती सूत्र वाला कंडीशन में बताओगे क्या? द्विघाती सूत्र को सॉल्व करने के लिए कितना कंडीशन? लेकिन द्विघाती, याद ध्यान देना सब बच्चा, जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं कौन से सूत्र से? तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है क्या? चल जाओ बाहर। क्या? कहां साइकिल लगाया था? तो पुलवा पर लगा तो साइकिल वहां पर लगल रहेगा, मारेंगे एक लपड़ खींच के। पूछो तो विद्यार्थी कहाँ गया जिसको हम कहे थे उधर करने के लिए? कौन था? तुम? संदीप? कहाँ लगा और साइकिल इसका जी? एकदम सामने रास्ता पर लगल था, मारेंगे जूतवा खोल के। लड़वा ककरे से ताक ले बाहर है, है। कौन सूत्र बोल रहे हैं बोलिए? सूत्र। इसमें सबसे पहला चर्चा किसका? विवेचक। किसका? विवेचक। विवेचक को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट सूचित क्या चीज से? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बी क्या होता है बताइएगा? बी क्या होता है? किसका गुणांक? बी होता है एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का, और सी कोई दिक्कत? डी का क्या कंडीशन? नंबर फर्स्ट, डी इज ग्रेटर देन। बताओ इसके मूल कैसे होंगे? सबसे पहले मूल होगा वास्तविक और असमान। दूसरा कंडीशन, डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू मूल कैसा? और असमान की समान। तीसरा कंडीशन बताए थे, डी इज लेस देन। बताइए इसके मूल कैसे? याद है क्या? मूल क्या होगा? काल्पनिक। अब चर्चा करते हैं हम लोग कौन सूत्र का? द्विघाती सूत्र को सूचित किससे? क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई कितना ए। इसका एप्लीकेशन कब? जब विवेचक निकाल लेंगे। अगर विवेचक निकाले हुए नहीं रहेंगे तो x बराबर क्या अप्लाई करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना है। इसका एप्लीकेशन कब, जब विवेचक का मान नहीं निकाले रहेंगे तब। कम टू द पॉइंट सर, प्रश्नावली 4 पॉइंट कितना 4। आइए सर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कहता है सुनिए। अच्छा कोई बताओगे इसमें मूलों का अस्तित्व कब कब होगा। जब मूलों का अस्तित्व कब कब होगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तब, और जब d इज लेस देन 0 है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों बताए थे ना, क्योंकि अगर विवेचक का मान यहां हो जाएगा माइनस में, तो माइनस वाले का रूट निकालना हम लोग जानते नहीं है, तो उसका शून्यक निकालना भी संभव हो नहीं पाएगा। क्लियर। आइए सर 4.4 देखिए 4.4 क्वेश्चन नंबर हम पहला पढ़ रहे हैं। क्या कहता सुनिए, देखिएगा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की क्या प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए तीनों कंसेप्ट याद होना चाहिए कि नहीं, अरे होना चाहिए ना। अब कहता क्या, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मूलों का क्या हो अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व कब कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 आएगा तब। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तब आपको x का मान निकालना है, और अगर लेस देन 0 आएगा तो x का मान निकालने कोई आवश्यकता। चलिए सर पहला में 3 प्रश्न है, कोई एक प्रश्न हमसे आप पूछ लीजिए। दूसरा आइए सर यहां देखिएगा बच्चे लोग, चलो पहला का दूसरा 4.4 क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा, ध्यान देगा सब कोई बोर्ड पर। क्या कहता है, क्या कर रहा है सुनिएगा। 3x का स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सर इसमें पहले जांच करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व है तब फिर आपको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। पहले किसका मान निकालेंगे बोलिए, a का मान, अरे बोलो बराबर, a का मान, b का मान -4√, c का मान। कोई दिक्कत। सर क्या निकालेंगे, विवेचक, सूचित, फार्मूला, एनी प्रॉब्लम। b का मान -4√3 का क्या होल स्क्वायर -4 का 4, a का मान, c का मान 4। कोई दिक्कत है सर। चलिए बताइए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 दिया, ये हो गया 48 माइनस 4 चक 16, 16 दिया 48 में से 48 गया 0। बताइए यहां पर आपका गया d बराबर 0, d बराबर 0। तो बताइए सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या बोला लिखने के लिए, मूलों की क्या प्रकृति। अरे मूलों की क्या प्रकृति। बताइए बच्चे लोग, अगर d का मान इक्वल टू 0 तो मूलों की प्रकृति कैसा, वास्तविक और। तो यहां पर लिख देंगे कि जो मूलों की प्रकृति होगा आपका वो हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक और क्या समान। तो बताइए अगर वास्तविक और समान हो गया तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अरे इसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर इसका अस्तित्व है तो अब हमको क्या निकालना है, मूल। अरे क्या निकालना है, मूल। जो विद्यार्थी क्लास में थोड़ा छटपट करना है थोड़ा संभल करके, ठीक है। कहां से लेंगे बोलिए, प्रश्न से। बताइए कौन सूत्र बराबर, बताइए द्विघाती सूत्र को सूचित किससे, x से। विवेचक निकाल चुके हैं ना, क्या लगाएंगे, -b प्लस माइनस √d और y कितना है 2a। कोई दिक्कत। सर माइनस का माइनस कहता है b का मान -4√3 प्लस माइनस √d, d का मान 0 और y कितना है, तो 2 × a का मान 3। सर 21 का मान आ रहा है,
किसका? x का। गौर कीजिएगा, माइनस में माइनस प्लस, 4√3 में कितना हो जाएगा? 4 अरे बोलो 4√3, अब बटे नीचे कितना है? 2 और गुने कितना? 3। देखिए 2 से 2 दूनी 4 और √3 से करेंगे, √3 से करेंगे तो कितना मर्तबे? √3 मर्तबे। सिंपल बता दीजिए x का मान क्या आ गया? अरे x का मान क्या आ गया? 2/√3। लेकिन आप लोग पहले देख चुके हैं इसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक। क्या सर धनात्मक आए कि नहीं आए? आगे। और वास्तविक के बाद क्या बोला? समान। समान मतलब एक जैसा। समान मतलब अब बताओ इसका अधिकतम घात कितना था? 2। तो इसमें मूल कितने होंगे? अरे मूल कितने? मतलब एगो x का मान 2/√3 आएगा और दूसरा भी x का मान 2/√3 ही आएगा। समझ में आया? आंसर यहां पर d का मान अगर लेस देन 0 आया था तो सिंपल लिख देते, मूलों की प्रकृति क्या? काल्पनिक, और काल्पनिक रहेगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ में आया? सर ग्रेटर देन 0 आता, 0 से बड़ा तो तब पर भी आपको वैल्यू पुट करके निकालना पड़ता। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर पहला में 3 प्रश्न है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहे हैं बिना विलंब का, फटाक सा जल्दी से। चलिए सर लिख लिए इसको, क्या लिख लिए? चले आगे, चले आगे। बच्ची तुम लोग क्लास में ये मरमरिंग काहे करते रहता है? भुनभुनाते काहे रहते हो? एगो चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ है, देखे हो? 2 मिनट 20 सेकेंड का, ठीक है। लगभग उस वीडियो को लगभग 500 विद्यार्थी लोग देख चुके हैं, 500 से कुछ कम है, 450 से ऊपर। उसमें हम बताएं कि आजकल के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ठीक है। वो तो चलिए हमारे संस्थान का, अपने जेसीसी संस्थान का रूल रेगुलेशन थोड़ा सा ठीक है ना, कि विद्यार्थी को क्लास में फोन लाने की मनाही है, या अगर विद्यार्थी कोई फोन लेकर के भी अगर क्लास में आता है, लेकर के आता है तो उस चीज को या तो वो साइलेंट में करके आता है या तो छुपाए हुए रहता है, क्लास में उस चीज को निकालता नहीं है। लेकिन और संस्थान में तो हम देखते हैं, जैसे अब देखिए जो भी विद्यार्थी हमारे पास से पढ़ के निकले हैं, मेरे पास से पढ़ रहे थे और मेरे पास से क्लास छोड़ दिए हैं, तो उन विद्यार्थियों को देखते हैं क्लास में ये बेंच पर बैठ के 4 विद्यार्थी खड़े सेल्फी खींच के डाले हुए हैं स्टेटस में, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए क्लास में, ठीक है। मोबाइल, हम ये नहीं कहते कि मोबाइल खराब चीज है, मोबाइल बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसका सदुपयोग जब हम लोग करते हैं तब वो हम लोग को लाभ पहुंचाता है। जब उसका हम लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग का सेंस क्या है? अभी जैसे सपोज करते हैं कि 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटे का क्लास है, तो 1 घंटे के क्लास में अगर आप फोन लेकर के आइएगा, फोन बज रहा है पैकेट में, फोन वाइब्रेट कर रहा है, पैकेट में फोन है, इन्हें सेल्फी खींच रहे हैं, इन्हें व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, इधर फेसबुक चेक कर रहे हैं और सर खुद पढ़ाने में व्यस्त है, तो वो चीजें बेटर नहीं होता है, ठीक है। जब तक विद्यार्थी, जानते हो आप लोग सुने होंगे जब बताया था कि विद्यार्थी के 5 लक्षण, तो उसमें एक कहा जाता है बको ध्यानम, कहता है कि विद्यार्थी का ध्यान जो है ना वो बिल्कुल बगुले की तरह होना चाहिए। बगुले की तरह का सेंस क्या है? आप लोग देखे होंगे जब तालाब वगैरह के किनारे, तालाब या पोखर के किनारे आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे बगुला जब भी पानी में उतरता है मछली को पकड़ने के लिए, बगुला जब भी पानी में उतरता है मछली को पकड़ने के लिए, तो बगुला को देखिए कभी भी वो हलचल नहीं मचाता है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर मेरे पैर से या मेरे चलने से या मेरे आवाज से हलचल होगा तो जो मेरा शिकार है वो पानी से निकल करके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितना वो शांति से बैठा हुआ रहेगा, जितना वो दिन भर शांत रहेगा, उसको शिकार उतना ज्यादा मिलेगा, और जितना वो शांत कम रहेगा उसको शिकार उतना कम मिलेगा। सेम एटीट्यूड विद्यार्थियों का होना चाहिए। कम से कम दिन भर में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में कम से कम विद्यार्थियों को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा क्लास का और कम से कम 2, 3, 4 घंटा सेल्फ स्टडी का, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा अगर स्टडी कर रहे हैं आप 24 घंटे में, बाकी आप मौज मस्ती कीजिए ना, खेलिए ना, कूदिए ना, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम 6-7 घंटा अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, और वो जो आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए वो बिल्कुल बको ध्यानम। जब पढ़ना स्टार्ट किए तो बाकी चीजों को साइड रख करके, बाकी चीजों को साइड रख करके, तब जानता है आप लोगों का जो ग्रोथ है, आप लोगों का ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा होते चला जाएगा। और बको ध्यानम वाला नहीं रखिएगा,
ठीक है। आज के विद्यार्थियों का बको ध्यानम नहीं है, आज के विद्यार्थियों का लक्षण है सगरो ध्यानम, ठीक है, समझ रहे हो ना, इधरो ध्यान है, इधरो ध्यान है, इधरो ध्यान है। लेकिन विद्यार्थियों का मूल होना चाहिए बिल्कुल कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी कक्षा में आ गए हैं, सगरो ध्यानम नहीं, बिल्कुल बको ध्यानम, बिल्कुल सामने की ओर ध्यान होना चाहिए। लेकिन वैसा सिस्टम ही नहीं है। वो चीज होनी चाहिए, वो चीज होगा बच्चे, वो चीज होगा तो आपका जो ग्रोथ होगा वो दिन प्रतिदिन आपका ज्यादा होगा। और अगर वो चीज नहीं होगा तो आपका डाउनफॉल धीरे धीरे होते चला जाएगा, समझे। तो इस चीज को आप लोग फॉलो अप कीजिए, बहुत आगे तक जाइएगा। और इस चीज को फॉलो करने में जितना देर कीजिएगा उतना डाउनफॉल होते जाएगा आपका, समझे। और रिजल्ट ज्यादा लाना है अच्छा, तो इस चीज को फॉलो करना ही करना होगा, समझ रहे हैं। चलिए सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्या कहता है बच्चे लोग, जानते हैं ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, समझिएगा सर, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है क्वेश्चन। देखिएगा जब आप लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे उसमें पूछा हुआ है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण का के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। सर के का मान ज्ञात करना है कब? जब उसके मूल जो हो वो उसके मूल क्या हो? बराबर। सर मूल बराबर होगा तो बताइए डी का कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? इसको आप कहिए समान या इसको आप कहिए बराबर, बात एक है कि बात अलग है? तब बताइए मूल, बच्चा मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? डी बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दो प्रश्न है। दूसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है सुनेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 और बराबर क्या? 0। सर इसके बताइएगा, इसके क्या है? इसके मूल जो है वो आपस में क्या है? बराबर। सर जैसे ही मूल बराबर है तो कंडीशन क्या होगा? विवेचक का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। अरे मूल समान होगा या बराबर होगा तो विवेचक का मान किसके बराबर होगा? क्या सर बताइए? d बराबर 0। विवेचक का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या सर? 0। या का चिन्ह देते चलेंगे, मूल बराबर हुआ तो d बराबर क्या? 0। बताइए आप लोग सर, यहां से x स्क्वायर के गुणांक किसका मान होता है? किसका? a का। बहुत अच्छा, तो बोलिए a का मान कै के बराबर? 2 के बराबर। सर x का गुणांक किसका मान? किसका? तब b का मान किसके बराबर? के। और अचर पद किसके बराबर? c का मान कितना? 3। कोई प्रॉब्लम है सर? अब आप लोग बताएं, कहता है बी स्क्वायर, बताइए सर b का मान क्या है? के, मतलब k का स्क्वायर माइनस कौन है? c, 4 का 4, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। बताइए सर k स्क्वायर का k स्क्वायर 4 तिया 12 दूनी 24 बराबर 0। बताइए सर यहां पर क्या हो जाएगा? k का क्या स्क्वायर 24 इधर माइनस में उधर के हो जाएगा सर। तब बोलिए इसको लिख सकते हैं k बराबर अंडर रूट कितना? 24 हो जाएगा। 24 को लिख सकते हैं कैसे? बोलिए तो 6 चक, अरे 6 चक अंडर रूट 6 गुने कितना? 4। सर 4 का वर्गमूल 4 का 2 बाहर आ जाएगा, मतलब बोलिए k का मान कितना? 2 रूट, k का मान 2 रूट 6। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे लेकिन हाँ स्क्वायर था ना, ये रूट जब हटा तो आगे लग जाएगा प्लस और माइनस। प्लस में भी 2 रूट 6 और माइनस में भी 2 रूट 6। लेकिन आपका जो बुक होगा वो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा कितना को? 2 रूट 6 को ही। लेकिन अगर प्लस तो रुकिए, अभी प्लस माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। आइए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? कौन सा? पहला। आइए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लेते हैं। बच्चे लोग देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है इसलिए हम इस पर चर्चा कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि
ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सुनिएगा, इसको भी डिस्कस कर देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी। सर देखिएगा, सब ध्यान देंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी मूल क्या है, क्या है क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए सर। अच्छा प्रश्न है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0। सर यह द्विघात समीकरण के रूप में है या लाना पड़ेगा? पहले इसको लाना पड़ेगा। आइए सर, लाने के लिए क्या काम करेंगे बोलिए। के एक्स से एक्स में के एक्स का स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 से के एक्स में 2 के एक्स और प्लस 6 बराबर 0। सबको मालूम है एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका वैल्यू? अरे बच्चा ध्यान दे, पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक किसका वैल्यू? एक्स का गुणांक और अचर पद। सर ए का वैल्यू किसके बराबर? सर बी का वैल्यू किसके बराबर? गुड, माइनस 2k के बराबर, और सी का वैल्यू 6 के बराबर। अब आप लोग खुद बताएंगे सर क्वेश्चन में क्या दिया। क्वेश्चन में दिया कि इसके जो मूल हैं वो आपस में क्या है? बराबर। अगर मूल बराबर है, देखोगे यहां पहले, अरे समझ न लो इस चीज को, खुद घर में लिख लेगा, बकलोल कहीं का, मारेंगे जूता खोल के यहां से फेंक के, जिंदगी भर पहले रह जाएगा। एकदम धड़ाधड़ छापने में व्यस्त है, लिख के पहाड़ तोड़ लेगा तू, लड़वा लड़ देते लिख करके, फोटो कॉपी करवा करके, एकदम जो है ना d बराबर 0। अरे यार, जब अगला टीचर के ऊपर प्रेशर है, समय अधिक हो रहा है, वो बता रहा है फिर भी उस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उसका बात को थोड़ा सा गौर करेंगे, फोकस करेंगे। d बराबर क्या? 0। d का फार्मूला बराबर 0। सर बी स्क्वायर, b का मान क्या? माइनस 2k का क्या? स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का मान k और c का मान 6 और बराबर 0। सर देखिएगा, माइनस का स्क्वायर 2 दूनी 4k का स्क्वायर माइनस 6 चक 24 के बराबर 0। सर यहाँ 4 यहाँ 24, 4 कॉमन होगा, यहाँ के स्क्वायर यहाँ के कॉमन होगा, केवल क्या बचेगा? और माइनस 4 छक बराबर क्या? 0। मतलब यहां पर क्या होगा, ये गुणांक के रूप में है ना, ये बराबर भी 0 है और ये बराबर भी 0 है। मतलब यदि आप लेके चलते हैं 4 के बराबर क्या? 0। बताइए सर के का मान क्या आ गया? अरे के का मान, आगे क्या लेके चलेंगे बोलिए? के माइनस 6 बराबर 0। आप लोग खुद बोलिए के का मान 6। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में के का मान 0 के भी बराबर आएगा और के का मान 6 के भी बराबर आएगा। एनी प्रॉब्लम? और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में के का मान कितना? 2√6। 1 मिनट रुक जाओ, और 1 मिनट और हमको समय दो, बस थोड़ा सा हमको होमवर्क दे देने दीजिए। रुक जाइएगा 1 मिनट, निकालिए आप लोग किताब खोलिए जल्दी से, आप लोग किताब खोलिएगा जल्दी से, सारे बच्चे लोग निकाल लिए सर, निकालिए पेज नंबर 99, पेज नंबर 99, उदाहरण संख्या कितना? 16। पेज नंबर 99, उदाहरण संख्या 16। ठीक है, चलिए उदाहरण संख्या 16 और साथ में उदाहरण संख्या 16 और उदाहरण संख्या कितना? 18 और प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला और पहला का क्या? तीसरा। ये आपका जो है होमवर्क रह जाएगा। सर नेक्स्ट क्लास में द्विघात समीकरण चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें। 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। ठीक है,
और बाकी अपने आसपास के सहपाठियों के साथ लिंक को शेयर भी करते रहें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं द्विघात समीकरण के लास्ट लेक्चर में। चलिए, थैंक यू।